नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स। इसमें ये कुछ एग्जांपल्स करेंगे। स्टार्टिंग आपकी सेम रहेगी, वही हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट करना है, वर्टिकल फाइंड आउट करना है और फिर ऑब्लिक फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑब्लिक के बाद जो एसिम्पटोट्स आ जाएंगे उनके बाद ये जो इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट है, इसका जो काम है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, एसिम्पटोट्स आ जाने के बाद जितने भी आपके एसिम्पटोट्स की इक्वेशन बन जाएंगी उन सब की मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा, Fn। ठीक है, Fn प्लस में Fn n माइनस 2 इज इक्वल्स टू होता है 0। ये होती है कंप्लीट कर्व की इक्वेशन। ठीक है, जो भी इक्वेशन कर्व की गिवन है ना वो इसकी फॉर्म में लाई करती है। जैसे आपको इस एग्जांपल में क्या गिवन है, डिग्री चेक करेंगे इसकी। यहाँ 2 है, 2 + 1 3, यहाँ 2 है, 2 + 1 3, यहाँ कितनी है 2 और ये कितनी है 1। ठीक है, तो Fn और Fn माइनस 2 क्या होता है, कंप्लीट कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में कितनी डिग्री थी 3 और लास्ट में कितनी डिग्री है 1। तो यहाँ n की वैल्यू हो गई है 3, 3 - 1 2। तो जो लास्ट वाली वैल्यू है वो तो इस चीज को रिप्रेजेंट करती है और स्टार्टिंग वाली वैल्यू है वो जो हाईएस्ट डिग्री टर्म को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और Fn हमारा किससे मिलेगा, हमें सभी एसिम्पटोट्स की मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, और ये जो इक्वेशन हो जाएगी सिंगल डिग्री की वो क्या हो जाएगी आपकी Fn माइनस 2, मतलब डिग्री जिसकी 1 होगी। यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपको n की वैल्यू कैसे पता चलेगी, जितने आपके एसिम्पटोट्स आएंगे। पहले हम स्टार्टिंग में सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी कि आपको क्या करना है इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स में। ठीक है, फर्स्टली हमें क्या चेक करना है, हमारा कर्व क्या गिवन है, x² माइनस y² प्लस y 3y माइनस x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, एक बार इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² प्लस में 3y² माइनस में yx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब y² हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की हाईएस्ट पावर 3 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, नॉट इक्वल्स टू 0। सो x के पैरेलल कौन से होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हमें नहीं मिले। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं वर्टिकल कैसे करेंगे, y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। y की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, ये 1 है, तो 2 हाईएस्ट पावर होगी। इसका कोफिशिएंट -x, इसका कोफिशिएंट +3, किसके इक्वल पुट करना है 0 के, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। ये एसिम्पटोट आ गया हमारे पास। ठीक है, ये कौन सा आया है, वर्टिकल एसिम्पटोट मिल गया, हॉरिजॉन्टल नहीं मिला, वर्टिकल मिला। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारे ऑब्लिक एसिम्पटोट। ऑब्लिक कैसे फाइंड आउट करते हैं, वही पहले 5 3 मतलब 3rd डिग्री वाले, ये क्या है 3rd डिग्री है, ये दोनों भी 3rd, ये 2, ये भी 2 डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x³ माइनस में xy², यहाँ क्या होगा 5 2 3y² माइनस में yx, 5 1 क्या हो जाएगा 0। अब क्या करना है, x की जगह पे 1, y की जगह पे m सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पुट करेंगे 1 माइनस में m², यहाँ क्या हो गया है 3m² माइनस में m, ये क्या रहा आपका 0, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या था 0। अब हमें क्या करना है, हाईएस्ट वाली जो वैल्यू होती है उसको किससे कंपेयर करना है, 0 से कंपेयर करना है। कर देंगे यहाँ पे 5 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी 1 माइनस में m² इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से m² किसके इक्वल आ गया 1, तो m की वैल्यू क्या आ गई है +-1। ठीक है, तो m की ये वैल्यू आ गई है हमारे पास क्या +-1। ठीक है, अब क्या करना है, हमें c की वैल्यू निकालनी है। दोनों ही m की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है हमारे पास, तो दोनों डिफरेंट है, तो उसके लिए c क्या होगा हमारा हाईएस्ट का डेरिवेटिव, और जो उससे कम है वो आपका फंक्शन एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो 5 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -2m। ठीक है, 5 2 क्या था, ये इसको यहाँ पुट करेंगे 3m² माइनस में m डिवाइडेड बाय माइनस में 2m। अब इसको m की कौन सी वैल्यू के लिए सॉल्व करें, मान लिया हम -1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ -1 पुट करते हैं, 3 - 1² माइनस -1 -2 -1, तो इसको सॉल्व करके यहाँ तो 3 बन गया, यहाँ +1, नीचे हो गया 2, तो 4/2 2 आ गया। अब c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे m की 1 के लिए। ठीक है,
तो फाई 2 बाय में फाई 3 डैश 3m स्क्वायर माइनस में m डिवाइडेड बाय माइनस 2m। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या हो जाएगा 3 1 स्क्वायर माइनस में 1, नीचे क्या हो गया माइनस 2 इंटू 1। यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस में 1, नीचे माइनस 2 था, ऊपर 2 आ गया, नीचे माइनस 2 था, तो क्या आ गया आंसर 1। ठीक है, -1 सॉरी। m की -1 के लिए तो c 2 आया है, m की 1 के लिए c क्या आया है -1। तो हमारी एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होती है ऑब्लिक के लिए, ये होती है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब m की -1 थी, c की क्या आ गई है 2, जब m की 1 थी, c क्या आ गया है -1। ठीक है, अब ये दो एसिम्प्टोट आ गए हैं। एसिम्प्टोट की कंप्लीट इक्वेशन किस तरह से लिखी जाएगी, y प्लस में x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या बनेगी y माइनस में x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ से दो एसिम्प्टोट, और थर्ड एसिम्प्टोट हमारा ये था, इससे इसको भी लिख लेते हैं x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये था हमारा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। 3 एसिम्प्टोट्स आ गए हमारे, टोटल कितने आए 3 एसिम्प्टोट्स आए, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, 3 एसिम्प्टोट्स आ गए। अब Fn हमारा क्या था, इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ इट्स n एसिम्प्टोट्स। n मतलब जितने, n की वैल्यू मतलब जितनी भी एसिम्प्टोट्स आए हैं, कितने आए हैं 1 आया 2 3 एसिम्प्टोट्स आए हैं, तो Fn उन सब की प्रोडक्ट होगी, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। हमारे इस फॉर्मूले में जो ये होता है ना थर्ड का डेरिवेटिव वो 2, इसके आगे नेगेटिव साइन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा +1, तो फॉर्मूले में चेंजेस आ जाएंगे। फॉर्मूले में जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, यहाँ -2 होगा, यहाँ पे होगा +1, तो यहाँ -1 होगा, यहाँ हो जाएगा +2। ये 3 इक्वेशंस हो जाएंगी। क्या ध्यान रखना है कि जो c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसमें माइनस साइन हो रहा है। ठीक है, तो उस वजह से हमारे पास एसिम्प्टोट्स में ये थोड़ा चेंज आ गया है। यहाँ पे ये माइनस हो गई है दोनों वैल्यू, ये क्या हो गई है, तो सभी वैल्यूज आपकी प्लस हो गई हैं। अब हमारी जॉइंट इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट्स क्या हो जाएगी, तीनों एसिम्प्टोट की मल्टीप्लाई। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, x से करते हैं पहले, x स्क्वायर xy प्लस 2x, -3 से करेंगे -3x माइनस 3y माइनस 6। ठीक है, y माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार y से कर देते हैं पूरे, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। x स्क्वायर प्लस xy, यहाँ क्या हो गया -x माइनस 3y माइनस 6, यहाँ y माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, पहले y से कर देते हैं थ्रू आउट, एक्स स्क्र वाई, यहाँ हो गया एक्स वाई स्क्र माइनस एक्स वाई, या माइनस में 3y स्क्र माइनस 6y। अब माइनस एक्स से पूरे की मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स स्क्र प्लस 3xy प्लस 6x। अब -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब जो टर्म्स कंबाइन हो रही होंगी उनको कंबाइन कर देंगे, जो कैंसिल हो रही होगी उनको कैंसिल कर देंगे। अब देखोगे एक्स स्क्र वाई जैसी कोई और टर्म है क्या, एक्स स्क्र वाई है ना यहाँ पे, और ये दोनों, ये प्लस है और ये माइनस है, यहाँ से कैंसिल होगी। नेक्स्ट अब हमें देखनी है एक्स वाई स्क्र, है कोई एक्स वाई स्क्र, नहीं है कोई। नेक्स्ट देखनी है एक्स वाई यहाँ पे है माइनस एक्स वाई, यहाँ पे माइनस एक्स वाई और प्लस का 3xy है। 2 तो माइनस के हो गया और एक प्लस का है, तो क्या बचा, ये एज इट इज आ गया एक्स वाई स्क्र, यहाँ पे ये बच गया था। अब ये 2 माइनस के हो गए एक प्लस का, तो क्या बच गया प्लस एक्स वाई, ये दोनों हो गए। अब थर्ड टर्म वाई स्क्र वाली और देखते हैं, यहाँ पे नहीं है तो ये भी एज इट इज आ जाएगा माइनस 3y स्क्र। वाई वाली टर्म 6y है और यहाँ पे ये रहा, ये माइनस का 6y, ये प्लस का 3y, तो क्या बच जाएगा माइनस का 3y। नेक्स्ट है माइनस एक्स क्यूब, और कोई है नहीं है, माइनस एक्स क्यूब। नेक्स्ट है प्लस एक्स स्क्र, यहाँ क्या है माइनस एक्स स्क्र, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ प्लस 6x था और यहाँ पे क्या था
प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा 7x। इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, इसको भी कर चुके हैं, लास्ट में क्या बचा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं डिग्रीज के अकॉर्डिंग। हाईएस्ट क्या है एक्स क्यूब, फिर हो जाएगा प्लस में एक्स वाई स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई माइनस में 3y स्क्वायर माइनस 3y 7x प्लस में 6। अब क्या कर देंगे माइनस कॉमन ले देते हैं, सभी को माइनस से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी किसकी इक्वेशन हो गई है, जॉइंट इक्वेशन हो गई है सभी एसिम्प्टोट्स की। इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे fn से, यानी fn ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब हमारी कंप्लीट कर्व को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, fn माइनस 2, जो किसके इक्वल था, कंप्लीट इक्वेशन लिख देंगे कर्व की, क्या थी वो आपकी एक्स क्यूब माइनस में एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। ठीक है, ये fn की वैल्यू हमने निकाली थी, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 7x प्लस 6 प्लस में fn माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे fn माइनस 2 की, बाकी सभी टर्म्स को उधर ले जाएंगे। क्या हो जाएगा fn माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये सारे टर्म नेगेटिव में बन जाए कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7x माइनस 6। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देंगे, ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया, एक्स वाई से एक्स वाई 3x स्क्वायर से 3x, तो fn माइनस 2 किसके इक्वल आ गया 7x माइनस 3y माइनस 6। ये इक्वेशन आ गई है आपकी जो लीनियर इक्वेशन थी, क्योंकि n की वैल्यू क्या थी 3, तो fn माइनस 2 यानी लीनियर इक्वेशन 1 डिग्री की इक्वेशन बचेगी ना यहाँ, तो 7x माइनस 3y माइनस में x। और क्वेश्चन में हमें क्या ही प्रूव करना था कि जो आपका कर्व और उसके एसिम्प्टोट हैं वो कहाँ लाई करेंगे, इस इक्वेशन पे लाई करेंगे, इस लाइन पे लाई करेंगे, ये हमने यहाँ से सॉल्व कर दिया। अब हमें थर्डली क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन किस किस के हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके, ऑफ कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा, n इंटू n माइनस 2। अब n यानी कितने टोटल नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स आए थे, यहाँ पे हमारे 1 2 3 आए थे, तो 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 इंटू 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3, यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर्व और एसिम्प्टोट्स के कितने आए वो टोटल 3। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, फाइंड द क्यूबिक विच हैज द सेम एसिम्प्टोट एज द कर्व। ठीक है, जितने इस कर्व के पास एसिम्प्टोट हैं ऐसे ही सिमिलर हमें एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, क्यूबिक फॉर्म में होनी चाहिए जो। ठीक है, एंड विच टच इज द, वो क्या टच करती होनी चाहिए, वाई एक्सिस को, ओरिजिन पे, मतलब एक्स वहां पे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए किसी वाई की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। ठीक है, और वो जो इक्वेशन होगी वो कहाँ से पास करती होगी आपकी, पासिस थ्रू द पॉइंट 3 and 2। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपको देखते पता चल रही होगी कितने कितने डिग्री में है, ये थर्ड डिग्री इक्वेशन है, जैसे 3 है इसकी वैल्यू, इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी डिग्री कितनी है 3, यहाँ पे भी 3, ये 1 है और ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कंप्लीट इक्वेशन आपको किस फॉर्म में राइट कर रखी है आपकी, f3 प्लस f1 इज इक्वल्स टू 0, यानी n इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 3। ठीक है, क्यूबिक तभी है यहाँ पे ये इक्वेशन। ठीक है, तो हमारी इस फॉर्म में आ रखी है इक्वेशन, तो f3 हमारा यानी क्या होता है, जो fn होता है ना, fn क्या होती है हमारे सभी एसिम्प्टोट्स की मल्टीप्लाई करने पे जो इक्वेशन मिलती है, यानी वो f3 होगा। f3 हमारा किसके इक्वल होगा, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी नेक्स्ट टर्म आपकी 11x वाई स्क्वायर माइनस में 6y क्यूब, ये क्या है सभी के एसिम्प्टोट्स मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है,
अब एसिम्प्टोट्स वाली इक्वेशन भी मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, ऐसी इक्वेशन जिसके पास सेम नंबर ऑफ एसिम्प्टोट हो जितने इसके पास है। ठीक है, तो वो इक्वेशन हम लेट कर लेते हैं। क्या ये तो एज इट इज रहेगी, उसकी लीनियर फॉर्म हम डिफरेंट लेट कर लेते हैं। लेट क्यूबिक इक्वेशन हैविंग सेम asymptote as the given curve have क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब माइनस में 6x² y प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस में 6y³ प्लस ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने इसके जो गिवन कर्व था उसके लगते एक इक्वेशन लेट कर ली क्यूबिक वाली, तो एज इट इज ये तो क्या थी, एसिम्प्टोट्स वाली थी। हमें तो एक्स्ट्रा पोर्शन फाइंड आउट करना है ना। ठीक है, और ये जो लास्ट की 3 जो हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया ना a b c, इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना आगे इनसे फाइंड आउट करेंगे। क्या क्या गिवन है, फर्स्ट है विच टचेज द एक्सिस ऑफ y एट ओरिजिन, यानी x क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। एक तो ये गिवन है और ओरिजिन से पास हो रही है, दोनों ही 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। और कहाँ से पास हो रही है आपकी, 3 and 2 से। एक बार तो हम ओरिजिन से पास करवा देते हैं, x और y को 0 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, फर्स्ट x 0, ये खत्म, ये वैनिश हो जाएगी, ये भी वैनिश, ये भी वैनिश, ये भी वैनिश, x 0 y 0, ये भी वैनिश, तो c बच जाएगा। c किसके इक्वल आ गया, 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई है अब, x³ माइनस में 6x² y प्लस xy² 11xy² माइनस 6y³ प्लस में ax प्लस by इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन को कहाँ से पास करना है, 3 और 2 पॉइंट्स। तो x की जगह 3, y की जगह 2 पुट करेंगे यहाँ पे। 3 का क्यूब 27 माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर 9, ये y क्या था 2, प्लस में 11 इंटू 3 y यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 6 2 का क्यूब यानी 8। यहाँ क्या हो गया है, x क्या था 3 3a, y क्या था आपके पास 2, तो 2b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 27 माइनस में 6 12 9 आपका कितना होता है, 108। ठीक है, यहाँ क्या हो गया है, 12 और 11 की प्रोडक्ट करनी है, क्या हो जाएगा 2 132 माइनस में 48 प्लस में 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। अब 32 है, यहाँ 8 है, तो कितना हो जाएगा 24, 27 प्लस 24 माइनस 48 प्लस 3 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा -24, 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0। यहाँ कितना बचेगा 3 प्लस में 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट बच गया है कि x को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 0। x को सब्स्टिट्यूट कहाँ कर सकते हैं, 0। हमारी जो ये लीनियर इक्वेशन हमने लेट की थी ना, जब हमारी c की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गया, उस टाइम पे ax प्लस वी वाई इज इक्वल्स टू 0 था। अब ये किसको टच कर गई है, आपकी y एक्सिस को। ठीक है ना, y एक्सिस को टच कर गई है, तो क्या हो गया था, x 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो बी वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। अब y तो 0 था ही, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दूसरा स्केलर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। b की 0 यहाँ पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 प्लस में 3a b 0, तो यहाँ पे 2 इंटू 0 0 इज इक्वल्स टू, तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से -1। a -1 आ गया है, b 0 c 0 हो गया था। इन तीनों एज कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, x³ माइनस में 6x² y प्लस 11xy² माइनस में 6y³। a की जगह पे क्या करना है, -1, तो -x और बाकी टर्म्स क्या बन गई थी, 0। तो ये हमारी वो क्या हो जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन, जिसके पास सेम एसिम्प्टोट मिलेंगे जैसे कि हमारे कर्व के पास थे।
ठीक है। तो ऐसे ही आपको कोई भी इक्वेशन गिवन हो वहाँ पे आप क्या करोगे, ऐसे ही लेट करेंगे। पहले तो हम चेक करेंगे कि जो एसिम्पटोट्स है वो कितने हैं, कितने डिग्री इक्वेशन में आ रखी है। फिर हम जो fn प्लस में fn-2 है उसकी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। फिर fn-2 लीनियर आ रहा है तो लीनियर इक्वेशन लेट करके चलेंगे, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक लेट कर लेंगे। वहाँ से फिर उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे जो भी आपको क्वेश्चन में पॉइंट्स गिवन है। फिर से सॉल्व करके हम यहाँ पे हमारे जो फाइनल इक्वेशन है उस तक पहुँच जाएंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, शो दैट द 4 एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व, गिवन कर्व ये है, इसके लिए हमें क्या दिखाना है कि इसकी 4 जो एसिम्पटोट हैं वो कर्व को, यानी जो कर्व है क्या कौन सा है यहाँ पे, एलिप्स है। एलिप्स को ये कितने पॉइंट्स में कट करेगा, 8 पॉइंट्स में, ठीक है। और हमें इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी प्रूव करनी है, 4/5, ठीक है। अब ये जो गिवन कर्व है हमारा, इससे हम हमारी बना सकते हैं ना fn और fn-2 इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको राइट करते हैं पहले तो, x y x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस में आपका 25y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल्स टू 0। अब देखेंगे, देखो यहाँ पे है 1 1 2 और इसकी 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो कितनी डिग्री हो गई है, 4। सिमिलरली 2 यहाँ थी, 2 यहाँ, फिर 4 डिग्री हो गई है, 4 हो चुकी है यहाँ तक डिग्री। यहाँ की डिग्री है 2, यहाँ पे भी 2 है, ये तो कांस्टेंट टर्म ही है, ठीक है। अब हमें जो हमारी fn और जो n-2 कहाँ पे कैसे कन्वर्ट होगी, ये तो हमारी बन जाएगी। अब इस इक्वेशन ये कितने डिग्री की है, 4 डिग्री की है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, f4 से। ये बाकी कितने की बची गई है, n-2 होता है ना, n था 4 तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो हमें एसिम्पटोट किससे मिलेंगे, एसिम्पटोट की जॉइंट इक्वेशन से। fn उसी चीज को तो रिप्रेजेंट करता है ना, n की जगह पे 4 था तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, यानी xy x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इससे हम हमारे एसिम्पटोट्स निकाल लेंगे। यहाँ से एक तो आ गया x इज इक्वल्स टू 0, एक हो गया है y इज इक्वल्स टू 0, फिर आ गया हमारा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इससे हमारा क्या आ गया, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो x की क्या क्या वैल्यू हो जाएगी, प्लस माइनस में y, ठीक है। तो हमारे पास एसिम्पटोट हो जाएंगे x 0 y इज इक्वल्स टू 0, एक बार हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, एक बार x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये 4 एसिम्पटोट्स हो जाएंगे, ठीक है। हमें क्या दिखाना था कि इस कर्व के पास कितने होने चाहिए, 4 एसिम्पटोट्स होने चाहिए। ये हमने प्रूव कर दिया। अब क्या बताना है कि इसके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना वो कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस के लिए फाइंड आउट करते हैं, और हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स कितने थे, 4 यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n-2। अब n यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स। कितने नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स थे यहाँ पे हमारे, 4। तो 4 माइनस 2 तो कितना आ गया, 4 इंटू 2 8। हमें यही प्रूव करना था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 8 पॉइंट्स पे। ये हो गया। अब हमें क्या दिखाना है, इसेंट्रिसिटी 4/5 होनी चाहिए। अब ये प्रूव करने के लिए हम बाकी जो बची हुई इक्वेशन है ना उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एलिप्स इक्वेशन में। वहां से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, c बाय में a। यहाँ पे c हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है किसके बीच में, सेंटर के बीच में, और जो लेंथ होती है किसकी, फोकस की, एलिप्स के सेंटर से फोकस की जो लेंथ होती है उनके बीच में उनके बीच की डिस्टेंस होती है, यानी सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है हमारा c, और a जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, मतलब फोकस वाला जो पॉइंट होता है, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या होती है, √a² माइनस में b² डिवाइडेड बाय a था। तो हमें क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको एलिप्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और वहां से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, b यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास इसेंट्रिसिटी आ जाएगी, ठीक है। c हमारा क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड वन ऑफ द फोकस ऑफ एलिप्स, ठीक है। और a हमारा क्या है, लेंथ ऑफ है सेमी मेजर एक्सिस। अब हमारा एलिप्स कैसे होता है, इस तरह से भी होता है ना,
तो मेजर एक्सिस कौन सी होगी आपकी, एक तो ये हो जाएगी, दो एक्सिस होती हैं, एक तो ये और एक ये, एक तो माइनर होती है और एक मेजर एक्सिस होती है। ये हमारी होगी है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो कितनी है a, माइनर एक्सिस का डिस्टेंस है b। ठीक है, तो एलिप्स की इक्वेशन किस तरह से लिखी जाती है, एक्स स्क्वायर बाय में a स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय में b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये इस तरह से बनता है। ठीक है, तो a क्या है, मेजर एक्सिस का डिस्टेंस सेंटर से फोकस तक। ठीक है, और b हमारा है सेंटर से फोकस तक माइनर एक्सिस का डिस्टेंस। क्लियर है। c यहाँ पे क्या था, इनके बी मतलब c क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई हो रही है यहाँ पे। अगर हम इसको इस तरह से ज्वाइन कर दे तो हमारा यहाँ c आ जाएगा, यानी इन दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस c होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो थी ये तो हमारी क्या हो गई थी, एसिम्प्टोट्स की जॉइंट इक्वेशन किसकी इक्वल आ गई थी, 0। तो बाकी क्या बचा हमारे पास, 25y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल्स टू 0। ये बच गया हमारा। ठीक है, अब 144 को उधर ले जाते हैं, y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस इज इक्वल्स टू 144। अब 144 को सबके डिवाइड में ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एलिप्स को इधर क्या चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है। अब क्या हो गया यहाँ, 25y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144 प्लस 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144 इज इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए है, a स्क्वायर चाहिए है, मीन्स नीचे वैल्यू चाहिए, ये कांस्टेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब सॉरी, एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी ये जो वैल्यू है ना ये नीचे चली जानी चाहिए हमारी। तो हम कैसे लिखेंगे, अब हमारे पास कोई भी मल्टीप्लिकेशन होती है, 1y में हमारे पास 2y में 3 है, तो इस फ्रैक्शन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, 1 इंटू में 3/2 आता है ना। ठीक है, अब 3 यहाँ पे 25 का रोल प्ले कर रहा है, तो 25 को मैं 2 के नीचे लिख सकती हूँ, यानी 144 के नीचे लिख सकती हूँ ना। सिमिलरली यहाँ 144 के नीचे मैं 9 को लिख सकती हूँ। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया था 1 में 2 में 3, तो 3 ऊपर चला गया था। ठीक है, y यहाँ y स्क्वायर का काम यहाँ पे 1 कर रहा है और साथ में 25 है, 25 के बाय में 144 है, तो 144 के बाय में मैं क्या लिख सकती हूँ, 25, और 1 की जगह पे हमारा y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर के बाय में क्या आ जाएगा, 144 डिवाइडेड बाय 25। यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144 डिवाइडेड बाय में 9 इज इक्वल्स टू 1। अब y के बाय में तो क्या होता है, b स्क्वायर। ठीक है, x के बाय में क्या होता है, a स्क्वायर, यानी हमारा b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया है, 144 बाय में 25, और a स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ गया है, 144 बाय में 9। ठीक है, हमें इस फॉर्मूले में a स्क्वायर चाहिए और b स्क्वायर चाहिए और एक क्या चाहिए, a चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, अंडर रूट अप्लाई होगा। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। अब इन वैल्यूज को उठा के हमारे इसेंट्रिसिटी फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब क्या था, हमने यहाँ दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, a स्क्वायर को यहाँ डिवाइड में लिया, a स्क्वायर बाय में a स्क्वायर 1 हो गया, b स्क्वायर बाय में a स्क्वायर ये बच गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, 1 माइनस में b स्क्वायर हमारा क्या था, ये था हमारा b स्क्वायर, ये था a स्क्वायर। ठीक है, अब ये किस तरह से है, b स्क्वायर तो आपका ऊपर है 144 बाय में 25, a स्क्वायर क्या है आपका 144 बाय में 9। अब ये वही आ गया ना फ्रैक्शन वाला, 1 बाय में 2, 2 बाय में 3, 1 बाय में 2, 3 बाय में 4। तो e स्क्वायर हमारा किस तरह से सोल्व होगा, 1 माइनस में 144 बाय में 25, इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 9 ऊपर चला जाएगा एंड 144 नीचे आ जाएगा, 144 से 144 कैंसिल। ठीक है, तो ई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया हमारा, 1 माइनस में 9 बाय में 25। ठीक है, अब यहाँ से 25 एलसीएम होके ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, 25 माइनस 9 बाय में 25 इज इक्वल टू 16 बाय 25। तो ई स्क्वायर हमारा क्या आ गया, 16 बाय में 25। ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएंगी, ई प्लस माइनस में 4 बाय में 5। अब ई है हमारा इसेंट्रिसिटी है, किसी भी हम कर्व के लिए नेगेटिव वैल्यू तो उठा नहीं सकते हैं, तो ई हमारा क्या हो जाएगा 4/5। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इस पर्टिकुलर कर्व के लिए हमने 2 और 3 थिंग्स प्रूव करी हैं। एक तो हमने दिखाया कि इसके पास 4 एसिम्प्टोट्स होंगे, फिर हमने इसको दिखाया कि इसके पास क्या होंगे, 8 इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे, फिर फर्दर हमने इसके लिए क्या फाइंड आउट किया, इसेंट्रिसिटी। सभी में सेम प्रोसीजर रहेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो Fn और Fn-2 है उसको हम किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं।
और फिर जो एफ एन है वो हमारा क्या होता है, जॉइंट इक्वेशन होती है किसकी, एसिम्पटोट्स की। तो उसकी हेल्प से हम एसिम्पटोट्स फाइंड आउट कर लेंगे। फिर फर्दर जो भी करना है, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1। ठीक है, क्लियर है। ये सब आपके इंटरसेक्शन और ऑफ द कर्व और उसके एसिम्पटोट्स के एग्जाम्पल थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे अब एसिम्पटोट अभी तक हमने किस फॉर्म में किए थे, जब अलजेब्राइक फॉर्म में हो। ठीक है, अलजेब्राइक फॉर्म में हो, जब आपके जो कर्व्स हैं वो अलजेब्राइक फॉर्म में हो। अब कर्व किस फॉर्म में होंगे, आपके पोलर फॉर्म में। ठीक है, यानी थीटा में, कॉस थीटा, साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपकी क्या रहेगी, आपको जो स्टेटमेंट गिवन होगी कर्व की, वहां दिखेगा आपको आर। ठीक है, तो आर की जगह आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1/u। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी आपकी, आर की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है 1/u। सेकेंडली आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन या कर्व दे रखा हो उसको साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर कोसिकेंट, सिकेंट या टेंजेंट या कोटेंजेंट व्हाटएवर यू हैव, उसको कन्वर्ट किस में कर लेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा में। ठीक है, सेकंड स्टेप में एक तो ये काम करना है और एक क्या करना है, u को कहाँ पे, u की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0। तो वहां से थीटा की जो वैल्यू आएगी ना, डिफरेंट आती है तो उसको हम थीटा 1, थीटा 2, जितने भी थीटाज आएंगे, थीटा की जितनी भी वैल्यू आएंगे उससे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर सिंगल वैल्यू आती है तो आपका थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, वहां से हमें p फाइंड आउट करना है। p कैसे निकलेगा आपका, लिमिट थीटा टेंड्स टू थीटा आई, मतलब जितने भी थीटा आएंगे ना उनके लिए सेपरेट सेपरेट पी आएगा। थीटा 1 आता है, थीटा 2 आ रहा है, 3 आ रहे हैं, अगर 4 आ रहे हैं तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट पी होंगे हमारे पास। ठीक है, थीटा 1 के लिए थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे थीटा टेंस टू थीटा आई, यू टेंस टू 0। जब यू को हम 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो जितना भी थीटा आ रहे हैं। ठीक है, और u को किसके विद रिस्पेक्ट में, यहां से चेंज करने के बाद हमें क्या कर देना है, उसका डेरिवेटिव भी निकाल देंगे। यहीं पे राइट कर देती हूँ मैं। इसको कन्वर्ट करने के बाद सेकेंडली आपको क्या करना है, सेकेंडली वहां फाइंड आउट करना है आपको डी यू बाय में डी थीटा। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पे जब प्लेस करना है उसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, ये p फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या बनाना है, जो हमारा आंसर है ना वो इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो जहां ये जो हमने p फाइंड आउट किया उसको यहाँ पुट करेंगे, r साइन, अब थीटा 1 जो वैल्यू आ रखी थी उसको यहाँ पुट करेंगे, और थीटा जितने भी थीटा आ रखे थे उनके लिए हर एक वैल्यू आएगी। थीटा 1 के लिए जो p था हम वो यहाँ पुट करेंगे, थीटा 1 की वैल्यू। अगर हमारे पास 3 थीटा थे तो थीटा 2 के लिए जो p की वैल्यू, इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे। थीटा 3 यहाँ आएगा और जो p की वैल्यू थी। ये आपका क्या रहेगा, वर्किंग रूल रहेगा कब, जब एसिम्पटोट्स आपके पोलर फॉर्म में लाई करें। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या, r की जगह 1/u, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सेकेंडली साइन थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। फिर u को 0 पुट करना और थीटा की वैल्यू निकालनी है जितनी भी आए। फिर हर एक थीटा के रिगार्डिंग हमें p निकालना है, जो डिफरेंशिएटिव वैल्यू थी उसको इन्वर्स कर देना नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, लास्ट स्टेप में जो p निकाला था, जो थीटा निकाला था, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, क्या क्या, कि साइन थीटा आपका जब 0 दे रहा है तो थीटा क्या होगा। अब साइन थीटा आपको 0 देता है पाई के मल्टीपल पे, देखेंगे हम। साइन 0 पे आपको क्या देगा, 0 देगा। फिर किस पे 0 मिलेगी हमें, 180 पे। फिर किस पे मिलेगी, 360 पे। फिर से 0 पे, मीन्स टू से पाई का मल्टीपल बोल सकते हैं, पाई एन पाई लिख दूं मैं। एन की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से अप टू सोन इन्फिनिटी। 0 पुट करेंगे तो 0, 0 पे हमें 0 मिल रहा है। एन 1 पुट करूंगी तो मैं पाई यानी 180 पे हमें 0 मिलता है। एन 2 पुट करूंगी तो मतलब 2 पाई पे हमें फिर से 0 मिल जाएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला है। साइन के लिए और टेंजेंट के लिए आपकी वैल्यू सेम रहती है। कोस के लिए, कोस आपको 0 किस पे देता है, पाई/2 पे देता है ना। ठीक है, फिर किस पे देगा आपको 0, सॉरी 1, 0 हाँ, 0 आपको पाई/2 पे दे रहा था। फिर नेक्स्ट किस पे देगा आपको, पाई/2 से नेक्स्ट क्या आता है आपका 270 पे। ठीक है, वो क्या होता है 3 पाई/2। फिर क्या होगा 5 पाई/2, फिर 7 पाई/2। ठीक है, तो अब ओड नंबर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे ये ओड में चल रहा है ना कोस के लिए, तो ओड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1, और क्या चल रहे थे साथ में पाई/2,
एन की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करिए 3π/2 बन जाएगा, 2 पुट करिए 5π/2। तो ये समझ में आ गया आपको। तो यहाँ था साइन थीटा, ये टेंजेंट, साइन और टेंजेंट आपका सेम रहता है, कोस π/2 पे देता है, इस वजह से ये इस तरह से आ गया। फिर फर्दर है आपके पास, अब साइन का आपको क्या देखना है, nπ प्लस थीटा हो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा तो साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा, nπ -1 की पावर में क्या आ जाएगा, n। सिमिलरली कोस के लिए nπ प्लस थीटा है, -1 की पावर n। साइन और कोस के लिए सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इनका यूज तो होगा बट ध्यान रखना आप, फिर भी कई बार क्वेश्चंस में यूज हो जाता है क्या, nπ प्लस में थीटा दिख रहा हो, इकट्ठा दिख रहा हो, तो वहां पे -1 की पावर में n साइन थीटा, सिमिलरली कोस के साथ होगा। फिर हमारे पास है कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा, यानी कोई कोस किसी और एंगल कोस के इक्वल है, ठीक है। तो वहां पे थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, 2nπ प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। साइन थीटा और जो टेंजेंट होते हैं वो थोड़ी सी सिमिलर वैल्यू लेकर चलते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, टेंजेंट थीटा टेंजेंट अल्फा। तो यहां से थीटा होगा nπ प्लस -1 की पावर में n अल्फा, यहाँ -1 की पावर n वैनिश हो जाएगी, बस यहाँ क्या बचेगा, nπ प्लस में अल्फा, ठीक है। बेसिकली वो जो 3 पीछे वाली वैल्यूज थी वो तो आपको याद करनी ही करनी है। अब मैक्सिमम आपकी यूज होती है ये 2 वैल्यूज और यूज होती है, बट ध्यान से भी रखना, इसमें तो कोई डिफिकल्टी थी नहीं, nπ प्लस थीटा हो तो -1 की पावर में n साइन थीटा, -1 की पावर में n कॉस थीटा, ये हो गया कॉस अल्फा और साइन अल्फा। कॉस पे 2nπ प्लस माइनस अल्फा, यहाँ nπ प्लस -1 की पावर में n अल्फा। टेंजेंट के लिए तो आपको सिर्फ यही हटाना है यहाँ से, ठीक है। अब आपका फर्स्ट एग्जांपल है आर थीटा इज इक्वल्स टू ए। अब फर्स्ट स्टेप क्या थी आपकी, कि अगर आर को देखो तो हमें क्या करना है, आर की जगह पे 1/u पुट करना है, कर दिया हमने, क्या हो गया 1/u मल्टीप्लाई में था थीटा, ए क्या कर देंगे इनवर्स इसका, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यू की, u बाय में थीटा 1 में a, इधर भी होगा इनवर्स, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या आ गई है, थीटा बाय में a। अब हमें क्या निकालना है, इस स्टेप में ही du बाय में d थीटा भी निकालना है, क्या हो जाएगा 1 में a, क्योंकि थीटा आपका ऊपर ही था, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, वो 1 बन गया तो 1/a, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, u को किसके इक्वल पुट करेंगे, 0, u इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा बाय में a इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा किसके इक्वल आ गया 0, सिंगल थीटा आया, कोई ज्यादा तो नहीं आ रहा है ना नंबर ऑफ थीटाज, जैसे अगर इन फॉर्म में होता है ना तो वहां पे वैल्यूज आपके डिफरेंट आ जाती, थीटा 1 डिफरेंट मीन्स वो nth वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ सिंगल वैल्यूज आ जाएंगी। तो थीटा 1 आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, p के वैल्यू फाइंड आउट करनी है। p हमें कैसे मिलेगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू, अब थीटा आई था वहां पे जब ज्यादा थे, अब हमारे पास तो एक सिंगल आ चुका है, थीटा 1 लिख देते हैं। थीटा 1 कैसे आया, u को जब हमने 0 पे पहुंचाया, यहाँ जो वैल्यू निकाली है उसका नेगेटिव इनवर्स, नेगेटिव और इनवर्स वैल्यू पुट कर देते हैं। लिमिट थीटा 1 टेंड्स टू 0, डायरेक्ट ये 0 पे जा रहा था, ये इस पे जा रहा था, हमने सीधा पहुंचा दिया थीटा 1 को 0 पे, क्योंकि थीटा 1 की वैल्यू क्या आ गई है 0। यहाँ d थीटा माइनस में d बाय में du, मतलब इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, a नेगेटिव साइन था माइनस। अब यहाँ थीटा तो है ही नहीं है तो इसका कोई एनरोलमेंट नहीं था, p की वैल्यू आ गई है -a। फिर फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना होता है, p इज इक्वल्स टू r साइन थीटा i माइनस में थीटा, ठीक है। अब थीटा हमारे पास कितने आए, 1 आया, थीटा 1 के रिगार्डिंग हमारे पास p भी आ गया, ये क्या था -a, r साइन थीटा 1 माइनस में थीटा माइनस a r साइन थीटा 1 की वैल्यू 0 माइनस में थीटा। अब माइनस साइन जो है नेगेटिव साइन को अपने अंदर कंज्यूम नहीं करता, बाहर निकाल देगा, तो -a r साइन थीटा, तो यहाँ से यहाँ माइनस साइन बाहर आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो r साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, a के इक्वल। ये हमारा क्या था, रिक्वायर्ड आंसर।
जब आपका पोलर फॉर्म में गिवन हो तो फर्स्ट स्टेप r की जगह 1/u, फिर u में कन्वर्ट करके इक्वेशन को du/d थीटा फाइंड आउट करेंगे, फिर u को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, u को 0 सब्स्टिट्यूट करने के बाद थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर p फाइंड आउट करेंगे, फिर p की और थीटा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करके रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा हमें। अब हमारा एग्जांपल है द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व r इज इक्वल्स टू 2a 1 प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, अब ये देखो इनवर्स में दिख रहा है ना फंक्शन, इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारी क्या रहती है, r इज इक्वल्स टू 1/u, सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/u इज इक्वल्स टू 2a 1 प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, यहाँ से u की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होता है, du/d थीटा फाइंड आउट करना होता है। नीचे तो आपकी कॉन्स्टेंट टर्म है, उसको अलग रख लेंगे। ऊपर वाले टर्म का जो न्यूमरेटर है उसका क्या होगा, यहाँ पर डेरिवेटिव होगा। किस तरह से, इसका 0, इसका क्या हो जाएगा -2 sin थीटा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा -sin थीटा बाय में ये आपका डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, थीटा की वैल्यू कब, जब u आपका क्या हो जाएगा 0, u टेंड्स टू 0 तो हमारे पास 1 प्लस में 2 cos थीटा ओवर 2a इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो cos थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, -½ ठीक है, अब पॉजिटिव हाफ होता तो डायरेक्ट हम क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, यहाँ पे 60 डिग्री कर देते, बट यहाँ क्या है, नेगेटिव है यानी ये किस क्वाड्रेंट में जा रखा है, दूसरे क्वाड्रेंट में जा रखा है जहाँ पे ले 60 ही रहा है। अब उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव होगा तो उसको किस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, पाई माइनस पाई बाय 3, पाई बाय 3 आपका 60 डिग्री होता है, उसको पाई में सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हम पहुंच गए हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के बाद इस यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारा थीटा यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3, सॉरी cos, अभी cos को हमने सॉल्व नहीं किया है ना, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 पाई बाय 3। अब जब cos थीटा किसी cos अल्फा के इक्वल होता है तो उस टाइम पे हमने पढ़ा था ना, थीटा किसके इक्वल होता है, 2n पाई प्लस माइनस में क्या आता है हमारा अल्फा, यानी 2 पाई बाय 3। ये हमारा क्या आ गया है, यहाँ पे थीटा आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, थीटा आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा या थीटा एन से बोल लो, जहाँ पे एन कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 1 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, थीटा आ गया। जब हमने u को क्या सब्स्टिट्यूट किया, 0 सब्स्टिट्यूट किया, डिफरेंशिएशन हमने कर लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब p हमारा किसके इक्वल होता है, p इक्वल होगा लिमिट u टेंड्स टू 0 थीटा टेंड्स टू थीटा आई। ठीक है, वो क्या होता है, du बाय में d थीटा तो हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ क्या करते हैं उसका नेगेटिव इनवर्स d थीटा बाय में du। ठीक है, वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट u टेंड्स टू 0 एंड थीटा टेंड्स टू थीटा आई, क्या होगा, d थीटा बाय में du की हमारी क्या वैल्यू आ गई थी, इनवर्स करेंगे किसका, नेगेटिव साइन है 1 बाय में साइन थीटा बाय में a विद नेगेटिव साइन था ये भी आपका। तो यहाँ क्या हो जाएगा, p किसके इक्वल होगा आपका, लिमिट u टेंड्स टू 0 थीटा टेंड्स टू थीटा आई, यहाँ हो जाएगा आपका a ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन आपका वैनिश हो जाएगा। p इक्वल होगा लिमिट u टेंड्स टू 0 एंड थीटा टेंड्स टू थीटा आई, यहाँ बन जाएगा a कोसिकेंट थीटा। अब थीटा आई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी, ऊपर क्या थी वो 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, p किसके इक्वल हो जाएगा, a कोसिकेंट 2n पाई प्लस माइनस में 2 पाई बाय 3, ये वैल्यू आ गई है। ये किसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास, p की वैल्यू आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालेंगे, p इज इक्वल्स टू r साइन
थीटा आई माइनस में थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, थीटा आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और पी की वैल्यू। पी किसके इक्वल था, ए कोसिकेंट 2n पाई प्लस माइनस में 2 पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू आर साइन, थीटा आई की वैल्यू क्या थी हमारी, ऊपर थी 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, माइनस में क्या है थीटा। इसको अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 पाई पे या पाई पे चेंज तो होता नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ए कोसिकेंट की क्या हो जाएगी यहाँ पे कोसिकेंट 2 पाई 3 प्लस माइनस साइन आपका आगे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ होगा आर साइन थीटा तो कन्वर्ट होगा नहीं, तो साइन एंगल क्या रहेगा 2 पाई बाई 3 माइनस में थीटा, ठीक है, प्लस माइनस का साइन एज इट इज। कोसिकेंट 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी आपकी, ए कोसिकेंट 2 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है हमारी 2a बाय में रूट 3, क्योंकि नॉर्मली ये क्या है पाई माइनस में पाई बाई 3, यानी कोसिकेंट की हमें किस पे वैल्यू निकालनी है, 60 डिग्री पे वैल्यू निकालनी है, वो ये आ गई आपकी। यहाँ क्या होगा आर साइन थीटा प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 माइनस में थीटा। अब ये जो प्लस माइनस साइन है इससे हम थ्रू आउट द इक्वेशन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ हमारा क्या था, ए ऑलरेडी इसके साथ आ चुका है, तो यहाँ से आर साइन थीटा 2 पाई प्लस माइनस साइन से इसको कर रहे हैं डिवाइड, यहाँ नेगेटिव साइन कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ क्या होगा आपका 2a रूट 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने थ्रू आउट द इक्वेशन माइनस प्लस से डिवाइड किया, यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ पे वो साइन रह गया, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा 2 पाई बाई 3 प्लस नेगेटिव एंड प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 2a ओवर रूट 3, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो वही था फर्स्ट स्टेप में आपका 1 बाय आर जो होगा 1 बाय यू के इक्वल पुट करेंगे, फिर डी यू बाई डी थीटा, यू को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे और थीटा फाइंड आउट करेंगे, फिर पी फाइंड आउट करेंगे और लास्ट में हमारे इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे पी की वैल्यू थीटा की वैल्यू, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व आर कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू ए साइन 3 थीटा, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन किस तरह से होगा, यहाँ क्या करेंगे, पहले तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए साइन 3 थीटा बाय में कॉस 2 थीटा। फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है, आर इज इक्वल्स टू 1 बाई यू पुट करना है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 बाई यू इज इक्वल्स टू ए साइन 3 थीटा बाय में कॉस 2 थीटा। अब क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल और यू की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर देंगे। अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे डी यू बाय में डी थीटा फाइंड आउट करना है। अब हमें डी यू बाय में डी थीटा हमारा क्या हो जाएगा, डी यू बाय में डी थीटा आपका क्या हो जाएगा, अब क्या है ये क्वोशिएंट फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में, तो हम फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लगाते हैं, हमारा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल आपका क्या होता है, पहले आपका न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, इसका क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा विद नेगेटिव साइन, फिर 2 थीटा का होगा वो क्या आ जाएगा 2, फिर डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा ए साइन 3 थीटा नेगेटिव साइन, फिर क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा का कॉस 3 थीटा और 3 आगे आ जाएगा, ठीक है, और न्यूमरेटर आपका एज इट इज, डिवाइडेड बाय में क्या आता है ए स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर 3 थीटा, डिनोमिनेटर का आपका क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो डी यू बाय में डी थीटा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 2a साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा विद नेगेटिव साइन, यहाँ क्या है आपका माइनस में ए, यहाँ पे भी था क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर था वो यहाँ पे भी ए तो लेके ही आएगा ना आपका, मल्टीप्लाई में ए, यहाँ क्या है -3a कॉस 3 थीटा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 3 थीटा, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, u को किसके इक्वल पुट करना है 0, u 0 हो जाएगा तो हमारा cos
2 थीटा बाय में a साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से cos 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 0। ठीक है, अब cos 2 थीटा 0 के इक्वल होता है, तो हमारा जो थीटा है वो किसके इक्वल आता है? 2n+1, साथ में क्या होता है? पाई बाय 2, जहां पे n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कहीं तक भी वैरी कर सकता है। ठीक है, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 पाई बाय 4। ये वैल्यू क्या हो गया? हमारी थीटा की आ गई। थीटा आई बोल दो, थीटा 1 बोल दो, जो भी आप जिस भी वेरिएबल्स इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, 1 से करना चाहते हो, आई से करना चाहते हो, किसी कांस्टेंट से करना चाहते हो, जिससे भी करना चाहते हो आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होती है हमारी पी फाइंड आउट करना। कब? लिमिट u टेंड्स टू 0, थीटा टेंड्स टू थीटा आई। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, जो हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है उसका नेगेटिव इनवर्स। ठीक है, थीटा की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है? थीटा आई। अब थीटा आई हमारा ये है, तो हमारा इसको क्या कर देंगे? इनवर्स कर देंगे। लिमिट क्या रहेगी बाहर? थीटा टेंड्स टू थीटा आई अंदर। अब इसका इनवर्स होगा और नेगेटिव इनवर्स। ठीक है, नीचे वाले अभी करते हैं यहाँ नेगेटिव साइन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 3 थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? जो ऊपर न्यूमरेटर में था, नेगेटिव साइन को हम ले लेते हैं, 2a साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा? 3a cos 2 थीटा cos 3 थीटा। ठीक है, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन वैनिश हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ये जो थीटा है ना, सबके लिए उसकी पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। जैसे अब हमें क्या निकालना है? 3 थीटा आई। अब थीटा की जगह थीटा आई हो गया, या 1 बोल दो आप। ठीक है, तो साइन 3 इंटू में अब थीटा 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2n+1 एंड क्या है साथ में? पाई बाय 4। अब इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरीके एक बार अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन 3 n पाई बाय 2 सबके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, साथ में 3 पाई बाय 4। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? साइन n पाई प्लस में n पाई बाय 2, यहाँ क्या रहेगा आपका? 3 पाई बाय 4। अब n पाई में कुछ भी ऐड करते हैं तो हमारा क्या होता है? ये तो पूरा थीटा की तरह बिहेव करेगा। ये n पाई के साथ तो क्या हो जाता है? -1 में कन्वर्ट हो जाता है, और साइन थीटा हमारा एज इट इज रहता है, n पाई बाय 2 प्लस में 3 पाई बाय 4। ठीक है, इसको फर्दर तो कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं क्योंकि n पाई को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, बट हमारा फॉर्मूला एडिशन के लिए एप्लीकेबल होता है। अब थर्डली हमें क्या फाइंड आउट करना है? साइन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? थीटा 1 की वैल्यू यहाँ साइन 2 इंटू में थीटा 1 क्या है हमारा? 2n+1 और साथ में क्या है? पाई बाय 4। अंदर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन क्या होगा? 2 इंटू में 2n पाई बाय 4, साथ में क्या होगा? 2 पाई बाय 4। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? साइन n पाई 4 से 4 कैंसिल, प्लस में क्या आ रहा है? पाई बाय 2। ठीक है, अब हमारे पास इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, n पाई में कुछ भी थीटा ऐड हो रहा है तो -1 की पावर में n और साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 हमारी क्या वैल्यू देते हैं? 1, तो -1/n हो जाएगी। दूसरा हमारे पास क्या है? cos 2 थीटा 1। ठीक है, यहाँ पे cos 2 इंटू में थीटा क्या था? 2n+1 पाई बाय 4। यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, cos 4 पाई बाय 4 प्लस में 2 पाई बाय में 4। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा? cos पाई, साथ में क्या था? n भी था, n पाई प्लस में पाई बाय 2। अब इसके लिए भी वही फॉर्मूला होता है, -1 की पावर में n एंड cos पाई बाय 2। बट साइन पाई बाय 2 पे तो हमें 1 वैल्यू मिल रही थी, cos पाई बाय 2 पे हमें क्या मिल जाएगा? 0। तो -1 की पावर में n इंटू में 0, तो ये क्या बन गया? 0। cos 2 थीटा हमारा किस टर्म में था? इस टर्म में, तो ये 0, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी? वैनिश। सिर्फ इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे p हमारा किसके इक्वल हो जाएगा इससे? ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1। नेक्स्ट जो डिनोमिनेटर में दूसरी टर्म थी वो हमारी क्या बन गई है? 0।
नीचे क्या बन गया 2a साइन 2 थीटा 1 साइन 3 थीटा 1, थीटा की जगह थीटा 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो साइन ऊपर स्क्वायर था यहाँ सिंगल टर्म थी, इसने इसको कैंसिल कर दिया, a ने इसको कैंसिल कर दिया, ऊपर क्या बच गया हमारा a साइन 3 थीटा 1, डिनोमिनेटर में आ गया हमारा 2 साइन 2 थीटा 1। यहाँ इन दोनों की क्या वैल्यू करेंगे, a इंटू में -1 की पावर n साइन n पाई बाय 2 प्लस में 3 पाई बाय 4। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू में -1 की पावर में n, क्योंकि इसकी वैल्यू पाई बाय 2 हो रही थी, साइन पाई बाय 2 पे मैं 1 वैल्यू दे रहा था, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे p की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, p हमारा किसके इक्वल हो जाएगा a -1 रेज़ टू पावर n साइन n पाई बाय 2 प्लस में 3 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय में 2 इंटू -1 की पावर में n। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच गया ऊपर a साइन n पाई बाय 2, नीचे हो गया प्लस 3 पाई बाय 4 और डिवाइडेड बाय में क्या है 2। अब हमें p की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है, p इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है r साइन थीटा i माइनस में थीटा, यहाँ उठा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, थीटा i की जगह पे 1। ठीक है, p की वैल्यू रखेंगे a बाय 2 साइन n पाई बाय 2 प्लस में 3 पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू r साइन थीटा क्या था, थीटा 1 क्या था हमारा 2n प्लस 1 और कंप्लीट ब्रैकेट लेके चलेंगे, साथ में क्या था पाई बाय 4 माइनस में हमारा क्या था थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद नहीं, उसके बाद